उत्तर भारत के गांव चंदनपुर में एक पुराना घर था जहां 5 बहुएं रहती थीं। सर्दी की कड़क ठंड ने सबकी जिंदगी मुश्किल कर दी थी। घर की सबसे बड़ी बहू ने कहा कि ठंड से बीमार पड़ना तय है, हमें मिलकर ठंड की तैयारी करनी होगी। सबने मिलकर खिड़कियों से ठंडी हवा रोकने, रजाइयां निकालने और घर को गर्म रखने की तैयारी शुरू की। सबसे छोटी बहू ने बच्चों के लिए पुराने स्वेटरों से टोपी और मोजे बनाए ताकि वे ठंड से सुरक्षित रहें। रात को सब मिलकर अलाव जलाते, दिन भर की बातें करते और सर्दी से लड़ने की ताकत जुटाते। सर्दी बढ़ती गई, लेकिन घर में अपनापन और हंसी बनी रही। गांव में एक मिसाल बन गई। सर्दी बढ़ने के साथ घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। बूढ़े ससुर की खांसी और बच्चों की ठंड ने चिंता बढ़ाई। शांति बहू ने सब बहुओं को एकत्र किया और खाने पीने व दिनचर्या में बदलाव की योजना बनाई। सीमा बहू ने हल्दी वाला दूध, गुड़ की चाय और बाजरे की रोटियां बनाना शुरू किया। रेखा बहू ने सफाई का तरीका बदला। काजल बहू ने सभी के लिए एक साथ सोने का इंतजाम किया। पूजा बहू ने देसी काढ़ा बनाकर सबको पिलाया। तेज ठंडी हवा और बारिश आए, बहुएं मिलकर छत पर प्लास्टिक चादर बिछाने और पानी रोकने की तैयारी करने लगीं। बहुएं रात भर आग जलाए रखती, बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर डर दूर करती। गांव में उनकी समझदारी की चर्चा फैल गई। जनवरी की ठंड गांव में अपने चरम पर थी, पर 5 बहुएं अब पहले जैसी घबराई हुई नहीं थीं। ईंधन की कमी से जूझते हुए बहुएं मिलकर सर्दी के लिए योजना बनाने लगीं। पूजा बहू ने चूल्हे की राख बचाने का तरीका अपनाया, जिससे लकड़ी की बचत हुई। काजल बहू ने बच्चों के कपड़ों में पुराने सूती कपड़े सिलकर उन्हें ठंड से बचाया। ठंड से बीमार पड़ रहे गांव वालों की सेवा में 5 बहुएं एकजुट हो गईं। रात में अलाव के पास बैठकर वे अपनी चुनौतियां और जीतें साझा करती। फागुन की ठंडी सुबहों में गांव की सर्दी धीरे धीरे कम होने लगी, पर सुबह रात की ठिठुरन अभी भी महसूस होती थी। 5 बहुएं मिलकर घर की सर्दी से लड़ रही थीं। एक दूसरे की मदद से घर में गर्माहट बनी रहती थी। पूजा बहू ने देसी नुस्खे सीखकर काढ़ा और हल्दी वाला दूध बनाना शुरू किया, जिससे सबका स्वास्थ्य बेहतर हुआ। गांव के लोग आए और कहा कि इस सर्दी में उनके घर से कोई बीमार नहीं हुआ। बहुओं की मेहनत गांव के लिए मिसाल बनी। 5 बहुएं चौपाल पर बैठकर बीते दिनों की यादें साझा करती, ठंड की कठिनाइयों में मिली समझदारी और एकता पर चर्चा करती। सरसों के पीले फूल खिलने लगे, गांव की रफ्तार लौट आई, लेकिन ठंड की सीख और बहुओं की एकता सदाबहार कहानी बन गई। फागुन से पहले की ठंड इस बार बहुत तीखी थी। नदी के किनारे से ठंडी हवा पूरे गांव को कंपा रही थी। नदी के किनारे बहुएं ठंडे पानी में हाथ डालने से बचते हुए धूप का इंतजार करती है। काजल बहू हंसी मजाक करती है, पूजा बहू चुपचाप बुजुर्गों के लिए पानी भरती है। घर लौटकर रेखा बहू चूल्हा जलाती है, सीमा बहू गरम रोटियां और साग बनाती है। 5 बहुएं मिलकर घर की ठंड से बचाव की तैयारी करती हैं। दीवारों पर बोरी टंगी है। रात को 5 बहुएं अलाव के पास बैठकर हंसती, ठंड और जिंदगी की सर्दी से लड़ती है। भोर होते ही गांव की कच्ची गलियों में ठंडी हवा दौड़ने लगी थी और धुंध ने सब कुछ सफेद कर दिया था। 5 बहुएं मोटी ओढ़नी में लिपटी ठंड से लड़ते हुए बाजार जाने निकली। ठंड इतनी कड़ी थी कि कपड़े भी कम पड़ रहे थे। हर कोई ठिठुरते हुए अपने आप को गर्म रखने की कोशिश में था। बाजार में सब्जी वाले ठेले पर भाप उठ रही थी। बहुएं मोलभाव करती, ठंड में भी हिम्मत नहीं हारती। गरम चाय की एक एक कुल्हड़ ने बहुओं के चेहरे पर रंग लौटा दिया। धूप की हल्की किरणों के बीच 5 बहुएं ठंड को पीछे छोड़ते हुए घर की ओर बढ़ीं। बाजार से लौटते हुए ठंड ने कड़ा पहरा दिया। 5 बहुएं थैलों का बोझ संभालती कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थीं। गांव की पहली गली दिखते ही चूल्हों का धुआं और गायों की घंटियां ठंड में अपनापन जगाते हैं। घर पहुंचते ही बहुएं बिना समय गंवाए आग जलाने और सब्जियां निकालने में जुट जाती हैं। आग की आंच तेज होती है, केतली से भाप उठती है और गरम चाय से ठंड का बोझ हल्का होता है। गरम दाल की खुशबू फैलती है, रोटियां सिकती हैं, घर में गर्माहट भर जाती है। धूप में बैठकर बहुएं ठंड से लड़ने की ताकत समझती है। साथ होने से हर मौसम आसान लगता है। शाम पूरी तरह उतर चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन घर के अंदर सुकून था। एक बहू ने कहा, आज की सर्दी ने कड़ा इम्तिहान लिया। एक ने कहा, ठंड ने कपाया जरूर लेकिन हमें तोड़ा नहीं। एक बहू ने हंसते हुए कहा, जब तक साथ है ठंड भी राह नहीं रोक सकती।
एक बहू चुपचाप आग देख रही थी, सोच रही थी कि वे हर मौसम से लड़ सकती है। अलाव बुझने लगा, वे उठी, घर बंद किया और ठंडी हवा के बीच अपनापन महसूस किया।